सभी का ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है ना? एक लाइट और जला दें, लाइट एक और जला देते हैं आपका, है ना? पढ़ाई एकदम स्टूडियो जैसा होना चाहिए, सिनेमा हॉल जैसा, एकदम कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू, आपको हम कल क्या बता रहे थे बाबू कि यूनिटरी मेथड मतलब क्या सर, थोड़ा सा 5 मिनट रिकैप करवा लेते हैं ना, 5 मिनट रिकैप कर लेते हैं कि नहीं? क्या बता रहे थे हमको, यूनिटरी मेथड का क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा, वो आपको बता रहा था ना? ठीक है सर, तो क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा बाबू, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा? जैसे मान लो आप मॉल गए या कोई शॉपकीपर के पास गए, है ना? तो शॉपकीपर के पास गए बाबू, तो उसने कहा कि 5 kg राइस अगर वो बाबू मान लो कि 200 रुपीज में दे रहा है, 200 रुपीज में दे रहा है बाबू, है ना? ठीक है सर, है ना? ठीक है, वो बोला 5 kg इतना, तो आपको चाहिए 10 kg राइस। कितना चाहिए बाबू? 10 kg राइस चाहिए। तो 10 kg राइस चाहिए, वो तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, है ना? तो कैसे फाइंड करेंगे इसका प्राइस 10 kg का, कैसे फाइंड करेंगे? तो जिस मेथड से फाइंड करेंगे बाबू, उसी मेथड का नाम क्या होगा? यूनिटरी मेथड होगा। उसी मेथड का नाम क्या होगा बाबू? यूनिटरी मेथड होगा, है ना? एकदम बच्चा वाला चीज है, क्या होगा बाबू? उसी मेथड का नाम क्या होगा? यूनिटरी मेथड होगा, है ना? तो कैसे फाइंड करेंगे? तो जो नॉन क्वांटिटी है बाबू, हमेशा ध्यान दो आराम से, जो नॉन क्वांटिटी है, यहाँ नॉन क्वांटिटी क्या होगा? 10 kg, यहाँ 5 kg, मतलब जो हमको नॉन क्वांटिटी है उसको हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जो अननोन क्वांटिटी मतलब क्या सर, जिसके बारे में हमको कुछ निकालना है, फाइंड करना, उसको राइट साइड लिखेंगे, है ना? और इसमें बाबू 2 सिंबल यूज करेंगे। एक सिंबल ये है बाबू, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सीरीज पढ़ते हैं, है ना? और एक सिंबल ये यूज करेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? देयरफॉर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देयरफॉर पढ़ेंगे, है ना? देयरफॉर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो 5 kg बाबू, कैसे करेंगे? सील्स 5 kg बाबू राइस का प्राइस, है ना? राइस बाबू 5 kg, प्राइस ऑफ राइस कर सकते हो बाबू, 5 kg बाबू प्राइस ऑफ राइस बाबू कितना है? 200 है। तो यही ना अननोन है बाबू, हमको तो पता ही है ना। तो जो पता रहेगा उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, जो नहीं, जिसके बारे में हमको नहीं पता रहेगा, जो फाइंड करना रहेगा उसको राइट साइड लिखेंगे। तो आपको कितना पूछा है? 10 kg का पूछ रहा है, तो 10 kg निकालने से पहले बाबू 1 kg का फाइंड करेंगे, 1 kg का फाइंड करेंगे। तो 1 kg का फाइंड कैसे करेंगे बताइए? अब देखो बाबू, 5 kg का बाबू प्राइस अगर बाबू ये 200 है, 5 kg का बाबू प्राइस अगर 200 है, तो 1 kg का प्राइस और क्या होगा? कम होगा। 1 kg का और क्या? हाँ बाबू मेरे सैतान, अच्छा ठीक है, 1 kg का और क्या होगा बाबू? कम होगा। तो 200 अपॉन कितना करेंगे? कम होगा। तो कम कैसे होगा, कैसे करेंगे? कोई भी नंबर को डिवाइड करो बाबू, कोई भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पे नंबर छोटा होता है। नंबर क्या होता है बाबू मेरे? छोटा होता है ना, छोटा होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा बाबू? 10 kg का कह रहा, क्या करा बाबू? मेरा कहाँ चल गया वीडियो? हाँ, पिन करना पड़ता है। हाँ बाबू, उसके बाद क्या करेगा? 10 kg कह रहा, तो 10 इसीलिए बाबू 10 kg का 10 kg का प्राइस कैसे निकालेंगे? तो ये 200/5, ये तो 1 kg का ना बाबू, ये तो 1 kg का है ना। अब 10 kg, तो 1 kg का इतना, तो 10 kg में क्या होगा? 10 kg का और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, है ना? तो प्राइस ज्यादा होगा बहुत। अच्छा ठीक है, प्राइस ज्यादा होगा बहुत, तो हम लोग ज्यादा के लिए नंबर को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी एकदम 2 पॉइंट हमेशा यूनिटी मेथड में याद रखिए, अगर कोई भी नंबर बाबू छोटा करना है तो उसको डिवाइड करो, या छोटा होगा तो डिवाइड होगा, और कोई भी नंबर को बढ़ाना है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? 2 कंसेप्ट याद रखिए, तो यूनिटरी मेथड हो जाएगा आपका फिर, है ना? तो ये था बाबू, ये जो डिस्कस था ये लास्ट क्लास का था, है ना? हमने कल इतने सारे पॉइंट को डिस्कस किया था, ठीक है ना? आज हम बाबू आगे पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ेंगे, है ना? ये तो लास्ट क्लास का था जो आप 5 मिनट रिकैप करवा दिए, ठीक है? अब हम लोग बाबू आगे थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग टाइम पे आइए। 5:50 का मतलब बाबू 5:50 होता है, 6 होता है, 6:10 नहीं होता, है ना? हम लोग सर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो हमको ना जूम में अपना डिलीट करके डाउनलोड करना पड़ा। चलिए अच्छी बात है, लैपटॉप में तो हो जाता बाबू। नहीं हो रहा था, कनेक्ट एरर बता रहा था। अच्छा ठीक है बाबू, देखते हैं। नेक्स्ट बाबू आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो यूनिटरी मेथड है बाबू, यहाँ 2 वेरिएशन होते हैं। देयर आर बाबू, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन। देयर आर बाबू 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन। देयर आर बाबू कितना? 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन। 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन होते हैं कहाँ बाबू? इन यूनिटरी मेथड, इन बाबू यूनिटरी मेथड। यहाँ पे 2 वेरिएशन होते हैं, 2 वेरिएशन होते हैं। क्या क्या सर? क्या क्या सर? क्या क्या सर? देयर आर बाबू 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन यूनिटरी मेथड, है ना? पहला जो वेरिएशन होता है बाबू, पहला जो वेरिएशन होता है डायरेक्ट वेरिएशन होता है। क्या होता है सर? बता रहे हैं, थोड़ा सा हैड पेशेंस बाबू, 2 मिनट बर्दाश्त करो ना।
डायरेक्ट वेरिएशन। सेकेंड जो वेरिएशन होते हैं बाबू इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन है ना, ठीक है। यूनिटरी मेथड में दो वेरिएशन होते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होते हैं बाबू, थोड़ा सा डायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट। और यही थोड़ा सा हमारे लिए एकदम थोड़ा सा माइंड इसमें यूज करना पड़ेगा, है ना। इसमें कुछ नहीं यूज करना, इसमें माइंड यूज नहीं करना। तो पहले थोड़ा सा डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में जान लेता है ना, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट पे क्वेश्चन करेंगे। तो ए नंबर क्या होगा बाबू, डायरेक्ट वेरिएशन। डरना नहीं है, टर्म नया सुन के बाबू डरना नहीं है कि सर हमको डर लग रहा है, डरना नहीं बाबू, मैच पे खेलना है ना, ठीक है। देखो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है बाबू, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, मन से समझिए, है ना, मन से समझिए बाबू। मेरे लिखना है तो लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। कौन कौन है, प्रकाश सिंह, हैप्पी, सौम्या, रोहित, लिखो रोहित बाबू, शिवांगी, और वो दोनों भाई बहन नहीं आया तो सर अटेंडेंस बना लीजिए। बनेगा बाबू। यशवंत कौन है बाबू, हु इज यशवंत बाबू, वीडियो ऑन कीजिए यशवंत बाबू, कौन हो आप। सर हाँ बाबू, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन तो अलग चैप्टर में ना है, अलग नहीं चैप्टर बाबू, में है। यूनिटरी मेथड में बाबू। इनडायरेक्ट वेरिएशन या इसी को और एक नाम और कहते हैं बाबू, इनवर्स वेरिएशन भी लिख दो। हाँ इनवर्स वेरिएशन तो बुक में तो अलग अलग दिया हुआ है, आर डी शर्मा का। बुक से हमको नहीं मतलब है बाबू, आपको क्वेश्चन बनाने से मतलब है। बुक में तो एक के चैप्टर 10 जगह दिया था, इसका मतलब क्या 10 जगह पढ़ेंगे। आपको बाबू क्वेश्चन बनने से मतलब रहना चाहिए, किसी भी बुक से बना, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, है ना। हमारा सिलेबस कुछ अरे हुआ क्या ना, आप लोग पढ़िएगा, अभी पास आउट की जगह तब पता चलेगा 10th करके। एक एक चैप्टर को 4 जगह 5 जगह था, मैंने घूम ये दिया ना, एक एक चीज को 5-5 जगह दिया पढ़ने के लिए, उससे बढ़िया एक ही आपने जगह कल जो सेलेक्ट। व्हाट्सएप में भेजे थे ना क्वेश्चन, सब बना लीजिए। वेरी गुड। देखो बाबू डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है बाबू, कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे मान लो कि आप 10 kg राइस 10 kg राइस परचेज किए, है ना बाबू। शुगर परचेज करो, 10 kg शुगर परचेज करो बाबू, है ना। कितना में, मान लो 500 रुपीज में 10 kg है बाबू, मान लो 500 रुपीज में शुगर परचेज किया, है ना, ठीक है। तो 20 kg शुगर का प्राइस कितना हो जाएगा, 10 kg इतना, तो 20 kg कितना। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या बाबू, एगो क्वांटिटी बढ़ गया, 10 kg बढ़ गया तो प्राइस इतना है। तो जब 20 kg बढ़ाएंगे बाबू तो पैसे और क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, 1000 हो जाएगा, है ना। मतलब क्या सर कि क्वांटिटी बढ़ाने पे अगर अमाउंट बढ़ रहा, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। समझ में आया, एक चीज बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, है ना। तो ऐसे वेरिएशन को क्या कहेंगे बाबू, डायरेक्ट वेरिएशन। या इसको घटाओ, 10 kg का 500 रुपया बाबू, यदि मान लो 5 kg अगर बाई करोगे, 5 kg बाई करोगे तो कितना लगेगा, 250 रुपया लगेगा, 250 रुपया लगेगा। मतलब क्या, क्वांटिटी हमने घटाया तो प्राइस भी क्या हो गया, घट गया, है ना। तो डायरेक्ट नहीं हो रहा, बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा, घटा रहे हैं तो घटा रहे हैं तो बाबू क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा। मतलब क्या, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो ऐसे वेरिएशन को बाबू हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे, है ना। एक क्वांटिटी बढ़ाओ, उसका करस्पॉन्डिंग दूसरा भी बढ़ना चाहिए, एक को घटाओ दूसरा भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो ऐसे वेरिएशन को क्या कहेंगे बाबू, डायरेक्ट वेरिएशन। फिर इनडायरेक्ट वाला बताएंगे, है ना। तो इसमें अगर एक लाइन लिखना रहे बाबू, एक लाइन लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, ठीक है ना। इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन बाबू, इनडायरेक्ट वेरिएशन की डायरेक्ट वेरिएशन। अरे मेरे शैतान, इनडायरेक्ट कहने का मतलब इन अलग है, डायरेक्ट अलग है। ओहो, इनडायरेक्ट वेरिएशन, इन अलग डायरेक्ट अलग, ठीक है ना, इसलिए सेपरेट कर दिए। बढ़िया है, डाउट पूछते अच्छी बात है। इनडायरेक्ट वेरिएशन, इफ बाबू वन क्वांटिटी, इफ बाबू वन क्वांटिटी इंक्रीजेज। सर इसके पहले भी कुछ लिखवाए थे। नहीं बाबू, यहीं से स्टार्ट है, यहीं से स्टार्ट, इंक्रीजेज। अदर बाबू, अदर ऑल्सो इंक्रीजेज, यहीं से स्टार्ट। सोए हुए थे शिवानी बाबू,
सर लैपटॉप खुल ही नहीं रहा था। तो ये सब 5 मिनट पहले काम करना चाहिए बाबू। अदर ऑल्सो इंक्रीजेस एंड बाबू। सर आपका मैसेज आया उसके 5 मिनट पहले ही से हम खोलने का कोशिश कर रहे थे तो खोल ही नहीं रहा था, तो फिर देखे तो चार्ज ही नहीं है, तो उसको चार्ज में लगा तब खुला। ये शैतान, खाना नहीं खिलाओगे उससे काम लोगे बाबू तो कैसे होगा। If one decreases, then other is also decreases. Then other is also decreases. Also decreases. है ना, मतलब एक बढ़ाए सर तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, एक घटाएं तो दूसरा भी घटना चाहिए। तो ऐसे वेरिएशन को हम लोग कहेंगे बाबू डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे, है ना। अभिनव आनंद बाबू समझ में आ रहा है? आनंद मेरे, ये आनंद बाबू। यस सर। अमित शैतान वीडियो ऑन करो। अमित बाबू देखो पबजी में सर डायरेक्ट लगे। वेरिएशन का मुझे और एक बार एग्जांपल जो आप लिए थे ना वो बता दीजिए ना। ठीक है बाबू। अमित देखो पबजी में लग गया, ठीक है ना। वीडियो बंद मतलब बाबू आप लोग पबजी में चले गए, तो यहाँ से हम हटा भी देंगे, रिमूव भी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बाबू, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे मान लो बाबू, सर एक बार और समझा दीजिए। अरे मेरे शैतान, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है देखो। जैसे मान लो कि 10 kg राइस परचेज किया या शुगर परचेज किया, है ना, तो इसकी प्राइस मान लो बाबू 1000 रुपीज है, ठीक है। तो 10 kg का अगर जब बाबू बाद अगर 20 kg शुगर परचेज करोगे, 20 kg अगर शुगर परचेज करोगे बाबू, तो प्राइस कितना हो जाएंगे? 2000 रुपीज हो जाएंगे। नहीं सर निकाल के बताइए। देखो शैतान, पूरे शैतान है। 10 kg का बाबू इतना, तो सिंस नो सर वो समझ में आ गया। 1 kg शुगर का कितना हो जाएगा? 1000/10 तो 20 kg का 1000/10 × 20। इसीलिए 20 kg का शुगर कितना हो जाएगा? इतना अपॉन 10 बाबू इंटू 20 कितना आ गया? 2000 आ गया, 2000 आ गया। मतलब क्या सर, 10 kg में बाबू एक 10,000 मैंने 10 kg में हमको प्राइस 1000 लग रहा था, 1000 लग रहा था। जब 20 kg के बाबू तो प्राइस कितना हो गया? 2000। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ा है तो दूसरा भी क्या हो गया बाबू? बढ़ गया, है ना। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट वेरिएशन, एक बढ़ाओ तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा भी बढ़ना चाहिए, तो उसको डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे 10 kg बाबू, यहाँ से मान लो अगर 5 kg घटाओगे तो पैसे भी आपके क्या हो गए? घटेंगे ना। 10 में बाबू मान लो 1000 रुपया लगेगा, तो 5 kg खरीदोगे तो 500 रुपया लगेगा। तो हम क्वांटिटी घटाएं तो पैसा भी क्या हो गया? घट गया। क्वांटिटी बढ़ा दिए तो पैसे भी क्या होंगे बाबू? बढ़ गए। तो ये डायरेक्ट नहीं आ रहा, एक बढ़ा रहे दूसरा बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट नहीं आ रहा। तो ऐसे वेरिएशन को कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। आया समझ में सभी को? तो नीचे वाला भी लिखना है। हाँ इसको लिखे ना एग्जाम्पल को। हाँ सर आगे समझ में। चलिए सभी का वीडियो ऑन है, सौर बाबू का ऑन नहीं है। जल्दी से लिखिए इसको। सर और हाँ बाबू अब ऑन किया, अभी तो बंद था ना। जल्दी से लिखे बाबू। सर रुक जाइए। रफ में लिखना है, ठीक है ना। इस टाइम रफ में लिखना है। रफी में लिखना है सर। हाँ बाबू। आनंद शैतान कहाँ गया? चलो ये भी बैठे हुए। जल्दी कीजिए बाबू, पढ़ाना बहुत सारा चीज पढ़ाना रहता है। सर हो गया, आप आगे बढ़िए। नो सर। बाबू कौन? अमित बाबू बोल रहे हो? आप भी कछुआ बाबू? हाँ बाबू, तो थोड़ा फास्ट लिखने में रहिए। हो गया मेरे में। तो कनेक्ट की एक्सटेंशन कोड नहीं है बाबू। ये सब काम अब खाना पीना वाला जो बैटरी का मोबाइल को खाना पिलाना है बाबू, वो सब पहले करके रखिए। सर एक और मोबाइल उसमें लिंक शेयर करके कर लें। हाँ बाबू कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे से लिंक शेयर कर लीजिए, अपना कीजिए आराम से। सर होमवर्क भी कर लिए क्या? हाँ बाबू आप तो लेट से ना आए।
इसी में बाबू यदि यदि बाबू 10 kg इतना मान लो 5 kg का रहेगा, 5 kg का रहेगा बाबू, ठीक है ना। इसी में एग्जाम्पल नंबर सेकेंड अगर कर देते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड अगर करते हैं बाबू, सेकेंड करते हैं, ठीक है ना बाबू। सिंस अगर 10 kg शुगर का बाबू, शुगर का 10 kg शुगर का प्राइस जो है बाबू, प्राइस है मान लो अगर 1000 है, तो इसीलिए 5 kg का कितना होगा, तो पहले 1 kg का निकालेंगे बाबू फर्स्ट हैंड। 1 kg का ये 1000 अपॉन कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसीलिए बाबू मान लो 5 kg का निकालना है, तो 5 kg का निकालना है तो क्या होगा, 1 kg का इतना, तो 5 kg में और बढ़ जाएंगे क्वांटिटी, तो कितना रुपया हो जाएंगे बाबू, 1000 अपॉन 10 इंटू 5, तो ये 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया सर, मतलब 500 हो गया। मतलब हम इससे क्या कंक्लूजन निकालें, चीनी की क्वांटिटी 10 से 20 की है, पैसे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, मनी आपका बढ़ गया, 1000 से 2000 हो गया। चीनी की क्वांटिटी 10 से 5 kg कीजिए, आधा की है, तो पैसे भी क्या हो गए 1000 से 5000। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ाएं तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, एक क्वांटिटी घटाएं तो दूसरा भी घटना चाहिए। तो ऐसे वेरिएशन को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। चलिए अब लिखिए। सर हो गया। सर हो गया। आज रिस्का का क्लास है क्या, देवीलाल सर वाला? ठीक है बाबू, अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट वेरिएशन पे, है ना। और उसके बाद बाबू इनडायरेक्ट वेरिएशन बताएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे बाबू, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन डायरेक्ट वेरिएशन। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन बाबू डायरेक्ट वेरिएशन। यूनिटरी मेथड में ज्यादा थ्योरी है ही नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा बाबू है ही नहीं। इसमें सेंस चूंकि तो करना है, सेंस करना देयरफॉर करना। अभी मत लिखिएगा। क्या बाबू, डायरेक्ट वेरिएशन में तो एक सर, बक्सा 2 मिनट रहता है। आप वेट कीजिए ना। अभी क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिएगा। लिख रहे हैं बाबू, लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बाबू, सीता सिर्फ स्टार्ट कीजिए। बाउट बाबू a dozen of pens. Sita bought babu a dozen of pens for 144. Find the babu cost of 50 pens. Cost about 50 pens. ठीक है। सेकेंड बाबू, हाउ मेनी पेन्स बी बाउट बाबू, हाउ मेनी पेन्स बाबू बी बाउट फॉर 84 रुपीज। दिमाग यूज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, अब आप लोग थोड़ा सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब तक इंक डालते बाबू, ब्लूटूथ भी डिस्चार्ज हो गया, इंक डालते आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए। सतीश भी नहीं आ रहा है ना? आए हैं सर। आ गए बाबू, तो कल क्यों नहीं आए थे बाबू? आपके पापा के पास मैसेज चल गया, जो भी स्टूडेंट एब्सेंट रहेगा बाबू सीधे पापा के पास मैसेज चल जाएगा। नहीं सर, थोड़ा सा पूजा हो रहा गाँव में, वही में व्यस्त थे। अरे मेरे शैतान, पूरे बड़ा वाला शैतान हो, पूजा हो रहा था, पूजा भगवान थोड़ी खुश होंगे बाबू। नहीं सर, देर से सर पूजा पाठ तो मम्मी लोग करता है ना या पापा लोग? हमारे बिहार में उल्टे हैं बाबू, हमारे बिहार में बच्चे सब पूजा करते हैं, सब यहाँ सब ज्यादा एजुकेटेड हैं। यहाँ बाबू ये सब नहीं चलता, फैशन शो नहीं चलता। जल्दी सर बन गया, सर मेरा तो कभी होता है। दो सेवन आ रहा है। हाँ बन गया। वाह मेरे शैतान।
बनाइए विनय प्रकाश। रोहित बाबू बनाओ जल्दी। टाइम क्या है बाबू, आप लोग लेट क्यों आते हो? सर डायरेक्ट वेरिएशन तो एक डब्बा के अंदर में ना बनता है। डब्बा के अंदर में मतलब बाबू? जैसे कि एक लंबा जैसा डब्बा हम लोग बना देते हैं और फिर लाइन उसके अंदर बना देते हैं और फिर लिखते हैं नंबर ऑफ पेन्स और फिर कोस्ट और फिर जिसका मान पूछता है उसको एक्स मान लेते हैं, जिसका नहीं पूछता है उसको नीचे लिख देते हैं, फिर डिवाइड करके बनाते हैं। हाँ मेरे बाबू, तो वो टेबुलर मेथड हो गया, उसको टेबल में करके बना दो, क्या दिक्कत है? इसी में टेबल इसको बना देंगे, हम उससे उसी क्या से है? सीखे हैं। है ना, क्वेश्चन हमको बना वो टेबुलर मेथड हो गया है ना। चलिए देखिए बाबू कैसे करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है बाबू, 2 क्वेश्चन है। कौन कौन से सर? देखो बाबू सॉल्यूशन। सीता अबाउट ए डजन बाबू ऑफ पेन्स 144 है, मतलब एक डजन। 15 पेन का कॉस्ट आएगा 170 और 84 रुपीज में 7 पेन है। हाँ सर। अच्छा देखते हैं कितना आप लोग। सर सीता Yes, sir, yes, sir. 180 आ रहा है। अच्छा ठीक है बाबू, सीता अबाउट ए डजन ऑफ पेन्स बाबू 144 है ना, 144 पेन में बाबू 1 डजन, तो 1 डजन में बाबू क्या होता है? 1 डजन में बाबू कितने क्वांटिटी होते हैं? 1 डजन इक्वल टू 12 होते हैं, है ना। 1 डजन में बाबू 12 क्वांटिटी होता है ना। 1 डजन इक्वल, अब जो लोग 1 डजन बनाना लोगे 12 बनाना, 1 डजन एप्पल लोगे 12 एप्पल, 1 डजन ट्वाइस लोगे 12 हो जाएगा, तो इसको 1 डजन क्वांटिटी कर दीजिए ना। 1 डजन क्वांटिटी बाबू इक्वल टू 12 क्वांटिटी। ये आपको जानना चाहिए, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो सीख। तो बाबू कितना दिया? 1 डजन है ना, मतलब क्या सर, देखिए यहाँ डजन है बाबू, मतलब 12 पेन्स का प्राइस दिया हुआ, हमको निकालना क्या? 50 पेन्स है, यहाँ भी पेन्स है, यहाँ भी पेन्स है, तो नॉन क्वांटिटी है ना, तो जो हमको पता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में एग्जाम्पल यूज करेंगे। देयरफॉर सिंस 12 पेन्स बाबू, 12 पेन्स प्राइस कितनी है? प्राइस कितनी है बाबू? 144 है, इसलिए बाबू 1 पेन्स का प्राइस बता सर। आप बोलिए। 180 रुपीज 15 पेन का दाम होगा। 1 पेन का तो इतना, तो एक में प्राइस क्या होगा? घट जाएगा ना, घट जाएगा ना। एक कलम का प्राइस और घटेगा, तो घटेगा कैसे करेंगे? डिवाइड हो जाएगा। 144/12 करेंगे, है ना। इसीलिए कितना 50 होगा बाबू, तो 50 पेन्स का कितना हो जाएगा? 50 पेन्स का कितना हो जाएगा बताइए? 54/12 का बाबू कितना है? तो 50 में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 पेन प्राइस कितना हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे अपॉन 12 हो जाएंगे, और इनटू कितना हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। इसको कट करो, 12 को 144 से कट करो, 12 टाइम्स में कट करेंगे, और 12 इंटू 50 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएंगे। कितना रुपया आ जाएंगे बाबू? 180 रुपीज आ जाएंगे, मतलब 180 रुपया, है ना बाबू। होना भी चाहिए। 12 का बाबू 144 रुपया, तो 15 पेन की संख्या बढ़ गया तो प्राइस भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो ऐसे वेरिएशन को क्या कहेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। जो नहीं बनाया हो लिखिए, हमारे रिस्का नहीं आए, आ गए। क्यों लेट कर दिए बाबू? सर लेट से उठे थे। आपका तो हमेशा यही रहता है, आपको होम ट्यूशन आकर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मॉर्निंग में 4 बजे तक पढ़ाएंगे, 3 बजे उठेंगे, 4 बजे तक यहाँ आएंगे पढ़ाने के लिए। सबसे बढ़िया शैतान हो गई है। जैसे जैसे बड़ा स्टूडेंट है ना उतना ही शैतान है, छोटा वाला शांत रहे। ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू क्या कहना? हाउ मेनी पेन्स वी बॉट फॉर 84 रुपीज में। अब बाबू यहाँ देखो 84 रुपया में कितना होगा? बोलिए। आवाज धीरे आ रहा है। धीरे जा रहा है बाबू, ब्लूटूथ मेरा डिस्चार्ज हो गया, समझे बाबू, इसीलिए शायद धीरे जा रहा। तो क्या करें बाबू, चार्जर भी यहाँ नहीं लाए, ये डिस्चार्ज हो गया। खाना उना इसको नहीं ना रात को लगता है खिलाए थे, टाइप सी चार्जर भी नहीं। कोशिश कर रहे हैं बाबू तेज बोलने का, ठीक है ना। ईयरफोन यूज कीजिए। सर इसको प्रोटीन शेक दे दीजिए।
चलिए बाबू, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्या कर बाबू, 84 रुपीज में कितने पेन हम लोग बाय करेंगे? तो यहाँ क्या है बाबू, पैसे में पता नहीं बाबू, यहाँ पैसे पता है ना, तो इसको डिवाइड करके बता सर। हाँ बाबू, 7 पेन होगा। 144 में बाबू, ये 144 में कितने पेन मिल रहा है? आप लोग डायरेक्ट अब कीजिए, बच्चे की तरह लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन हमको आंसर से मतलब। तो 144 में बाबू कितने पेन हो रहा है? 12 पेन हो रहा है। ठीक है सर, 12 पेन हो रहा है। इसलिए बाबू 84 में 1 रुपया में कितने होंगे बाबू? 12 बाई 144 पेन हो गए, है ना। 144 रुपया में 12, तो 1 रुपया में प्राइस घटे, 1 पेन का प्राइस घटेगा ना, तो घटेगा तो डिवाइड करो। हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी चीज घटेगा तो डिवाइड कर दो और बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई कर दो, यही करना। इसीलिए बाबू कितने रुपीज दिए? 84 रुपीज दिए, तो यहाँ से 84 रुपीज हो गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 12 बाई 144 बाबू इंटू 84। ये इसको कट करो बाबू, तो 12 टाइम्स में कट होगा। 12 इंटू 12 144, आइए 7 हो जाएंगे, तो 7 पेन आ जाएंगे बाबू। मतलब सोचो ना, 144 में 12 पेन, तो 84 रुपया में क्या 7 पेन। देखो 144 रुपया में बाबू पैसे घट गए ना, 144 से 84 पैसे घट गए, तो पेन भी 12 से क्या हो गया 7 हो गया। तो डायरेक्ट वेरिएशन, एक घटेगा दूसरा घटना चाहिए, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ना चाहिए। अब इससे ज्यादा नहीं समझा सकते, इरेज करना है। लिखिए आप लोग, इसमें ज्यादा दम नहीं है बाबू, इसमें ज्यादा दम नहीं है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना, उसमें थोड़ा सा इशू होगा। बाकी ये सब यूनिटरी मेथड में नहीं कुछ ज्यादा थी है। समझ में आ रहा है इसका? यूनिटरी मेथड में भी 1 महीना का कम से कम टाइम लगेगा। नहीं बाबू, ये 4-5 क्लास बहुत है इसमें। अच्छा सर, अब वीडियो पुनः कनेक्ट करना हो। बाबू अभी आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाना है, केमिस्ट्री का बुक खोज रहे हैं, ठीक है ना, मिलेगा तब ना। केमिस्ट्री भी पढ़ाना हमको। सर केमिस्ट्री कब स्टार्ट करेंगे? हाँ बाबू जल्दी स्टार्ट करें, मॉडल उसका खोज रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन का। लॉकडाउन तो लगा हुआ है, क्या करें। जैसे सर मैं CH4 तो होता, तो आई हूँ, लेकिन छूट गया सब उधर, मैं तो आ गई बिहार में। ये मेरे शिवांगी, वीडियो ऑन कीजिए ना। चलो बंद रखिए बहुत देर से। सेकंड क्वेश्चन कीजिए, इसमें बाबू सेकंड क्वेश्चन कीजिए, बच्चा वाला आप कीजिए।